दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निराशाजनक विधानसभा के उपचुनाव के जो नतीजे आए निराशाजनक, उसके बाद अब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी लगातार सक्रिय हैं, एकदम एक्शन मोड में हैं। उत्तर प्रदेश में कई सारे जिलों के जिलाध्यक्षों को हटा दिया गया है, बदल दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भी समीक्षा बैठक हो चुकी है और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में जो समीक्षा बैठक होनी है उसकी भी तारीख आ गई है। 30 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बैठक होनी है, बहुजन समाज पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है आज के वीडियो में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है उसमें क्या क्या बैठक में मुद्दे उठेंगे, कौन कौन सी बातों पर चर्चा होगी, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी का अब सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश छोड़ करके झारखंड और महाराष्ट्र में सक्रियता दिखाने का कोई फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिला नहीं। और उसके बाद अब सूत्र बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का पूरा फोकस, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं अलग अलग राज्यों में, उनको कहा जा रहा है कि अब बहन कुमारी मायावती जी जो सबसे काबिल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी टीम उत्तर प्रदेश में लगाने जा रही हैं बहन कुमारी मायावती जी। ये एक जानकारी आ रही है। 30 नवंबर को एक बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में तमाम सारे बड़े पदाधिकारी, इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है। साथियों, क्या इस बैठक में होगा उसके बारे में एक जानकारी बता दूं। जो खबर है, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, उसके मुताबिक 30 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी अपने पार्टी कार्यालय में एक बैठक बुलाने जा रही हैं। उस बैठक में तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया जाएगा, मंडल के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको बुलाया जाएगा और साथ साथ में जो बामसेफ और जो फ्रंटल्स हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनके भी जिलाध्यक्षों को इस बैठक में बहन कुमारी मायावती जी ने बुलाया है। ये कहा जा रहा है कि बूथ स्तर से लेकर के विधानसभा स्तर और जिला स्तर तक, नीचे से लेकर के जिला स्तर और ऊपर तक की सारी इकाइयों में बहुत बड़े बदलाव बहुजन समाज पार्टी करने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जानकारी मुझे मिल रही है सूत्रों के से, उसमें यह कहा जा रहा है कि इस बार अब बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ साथ में गठबंधन के जो रास्ते हैं उन पर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक में बहन कुमारी मायावती जी इस पर चर्चा कर सकती हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस पर सबकी राय ली जाएगी। एक बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आ रही वो ये है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के जो 2027 के जो चुनाव हैं उसमें आकाश आनंद की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। जानकारी तो यहां तक मिल रही कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाने वाले हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो उपचुनाव के नतीजे आए इसमें कहां कहां खामियां रहीं, इस पर बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट के साथ आने के लिए कहा है कि कौन कौन सी वो खामियां रहीं, कौन कौन से वो मुद्दे रहे, कौन कौन सी वो दिक्कतें रहीं, परेशानियां रहीं, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी का जो हश्र रहा वो इतना बुरा रहा। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ उसमें से अगर 2 सीटों को छोड़ दें तो लगभग सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी धराशायी नजर आई। सबसे बड़ी बात यह है कि कुंदरकी में बहुजन समाज पार्टी को बहुत बुरा झटका लगा, बहुत बड़ा झटका लगा। मात्र 1099 वोट वहां पर नेता छिद्दा को मिले
और ये वो कुंदर की सीट है जहां से बहुजन समाज पार्टी का विधायक रह चुका है। मीरापुर में भी कमोबेश बहुत बुरी स्थिति रही, मीरापुर में भी बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे हैं और वहां भी बहुजन समाज पार्टी बहुत पीछे चली गई। ये दो ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी 5वें नंबर पर खिसक गई। तीसरे नंबर पर कुंदरकी में आज़ाद समाज पार्टी आई, चौथे नंबर पर AIMIM आई और कमोबेश यही स्थिति जो है मीरापुर विधानसभा सीट पर भी रही। फूलपुर में बहुजन समाज पार्टी थोड़ा ठीक ठाक चुनाव लड़ी, मझवा में अच्छा चुनाव लड़ी बहुजन समाज पार्टी और कटहरी में भी बहुत अच्छा चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ी। लगभग 41-42 हज़ार के आसपास वोट कटहरी में वहां पर अमित वर्मा को मिले। मझवा में दीपू तिवारी को बहुत अच्छा वोट मिला है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो फूलपुर में भी ठीक ठाक वोट वहां पर जितेंद्र सिंह लेकर के आए हैं। इन सब के बीच में बाकी की जो सीटें हैं वहां पर बहुजन समाज पार्टी का असर बहुत अच्छा नहीं रहा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के दलित वोटर्स में सेंध लगा दी। थोड़ा बारीकी से अगर आप इन नतीजों को एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आएगा दरअसल बहुजन समाज पार्टी से का जो दलित वोटर है वो आजाद समाज पार्टी में नहीं गया, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ बताया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, आप देखिए कुछ सीटों का एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कुंदरकी में मुसलमान प्रत्याशी उतारा तो मुस्लिम प्रत्याशी होने की वजह से वहां पर आजाद समाज पार्टी को फायदा मिला। कमोबेश मीरापुर में भी यही स्थिति बनी। लेकिन आप कटहरी में देखिए, कटहरी में कितना अच्छा वोट मिला और दलित वोटर्स यहां पर सबसे ज्यादा हैं। अमित वर्मा को बहुत अच्छा वोट मिला। कमोबेश यही स्थिति मझवा में रही, मझवा में दलितों का अच्छा खासा वोट मिला वहां पर बहुजन समाज पार्टी को। ऐसे में एक नैरेटिव चल रहा है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कि मायावती जी से उनका जो अपना कोर वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, वो छिटक करके आजाद समाज पार्टी में चला गया। दरअसल ऐसा है नहीं, जो बताया जा रहा है वो है नहीं। तो कुल मिलाकर के अब इन्हीं सब पहलुओं पर बहुजन समाज पार्टी चर्चा करने के लिए उसने बैठक बुलाई है और ये बैठक बताया जा रहा है कि 30 दिसंबर को बुलाई गई है। तमाम सारे अखबारों में ये खबरें हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अब बहुजन समाज पार्टी, ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन की राजनीति बहुजन समाज पार्टी कर सकती है और उत्तर प्रदेश में जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ बसपा अब गठबंधन कर सकती है। याद कीजिए जब असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने PDM बनाया, पिछड़ा दलित और मुस्लिम का गठबंधन बनाया, तो उसमें मायावती जी के जाने की, बहुजन समाज पार्टी के जाने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। लेकिन फिर मायावती जी ने अचानक से मीडिया के सामने आकर के कहा कि वो किसी भी छोटे या बड़े किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। लेकिन अब जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के सामने परेशानियां पेश आ रही हैं, लगातार वोट गिरते हुए जा रहे हैं, लगातार जो है कैडर में, कार्यकर्ताओं में, तमाम सारे जो पार्टी के पदाधिकारी, उनमें एक डीमोटिवेशन जो आ रहा है, उसको एक बार फिर से ट्रैक पर लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन के लिए कहा जा रहा है। ऐसा तमाम सारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, मंडल के जो लोग हैं, जिलों के जो पदाधिकारी हैं, उनमें ये भी चर्चाएं चल रही हैं। अब देखना होगा कि 30 तारीख की बैठक में बहन कुमारी मायावती जी क्या कुछ करती हैं, क्या कुछ निकल करके सामने आता है और बहुजन समाज पार्टी किस नए रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करती है। बहरहाल बड़ी खबर यही है कि आकाश आनंद को एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मिलने जा रही है, ऐसा सोर्सेस का दावा है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।